बीजेपी से टक्कर है। सीधे सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास आते हुए, ये जो आंकड़ा हमने सामने रखा है, देखिए कई ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जीत दर्ज की थी और बीजेपी आश्वस्त है कि जहां पर कड़ी टक्कर होती है बाजी तो वही मारती है। बीजेपी के लिए एक शेर है, कहते हैं ना कि जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। हमें तो पूरा विश्वास है कि जो भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त वहां मुख्यमंत्री हैं ठाकुर साहब, और अनुराग ठाकुर साहब की और बागी के उम्मीदवारों की जिस तरीके के आपस में नूरा कुश्ती हुई है, कुश्तियां चली हैं, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कहीं टिक रही है। उनके आपस में ही जितना ग्रह के अंदर अपना एक क्लेश था, उसने काफी काम इनका अपना बिगाड़ा हुआ है। फ्रैक्चर्ड मैंडेट हाउस है, और सच बात यह है कि कांग्रेस में इस तरीके का फ्रैक्चर्ड बहुत कम हुआ है। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, लेकिन बहुत कम हुआ है। तो हम लोग कहीं ना कहीं श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में एक यूनाइटेड हाउस के रूप में हम लोगों ने काम किया, और हमें इसकी एक बहुत अच्छी उम्मीद है। आप लोग तो बहुत कांटे की टक्कर बता रहे हैं, हमें जो सूचना इनपुट्स मिल रहे हैं वहां के लोकल पत्रकारों के द्वारा, लोकल कार्यकर्ताओं के द्वारा जो हमारे वहां के हैं, उसमें वो लोग तो काफी आगे की संभावना बता रहे हैं। कहते हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, इस तरीके का मामला हमें दिखाई दे रहा है। बाकी आप लोग विशेषज्ञ लोग हैं, सारे विशेषज्ञों को प्रणाम है, मैं सुन भी रहा हूं और समझ भी रहा हूं। फिर कोशिश करूंगा आज रात को उनसे बात करने की सब लोगों से। लेकिन यहाँ पर उम्मीदें इस वजह से जफर इस्लाम साहब की बढ़ जाती है। देखिए लगातार कल से ही एक के बाद एक बीजेपी के तमाम बड़े नेता हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे थे। उनको पोल ऑफ पोल से बड़ी उम्मीदें हैं। अगर टोटल जितने आंकड़े सामने आए हैं, 9 में से 6 एग्जिट पोल में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को बहुमत है, जबकि 3 में कांटे की टक्कर है। प्रदीप जी का आंकड़ा बिल्कुल साफ है, 35 सीटों पर लाकर कांग्रेस को उन्होंने उनकी सरकार बनवा दी है। तो इससे क्या आपकी उम्मीदें बढ़ रही हैं? लेकिन बागियों ने खेल बहुत ज्यादा बिगाड़ने का काम किया है जफर इस्लाम साहब, और उसको रोक पाने में कामयाबी नहीं मिल पाई है बीजेपी को। देखिए चित्रा जी, 2 अल्फाज कहना चाहता हूं अपने मित्र सुरेंद्र राजपूत जी के लिए। जुबा तुम्हारी है, सोच भी तुम्हारी है, वोट हमारा है, हार तुम्हारी है। ये वहां की जनता ने आपको बहुत अच्छे से मैसेज, इस तरह का मैसेज दिया है। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि आप जो भी बोलते रहिए। जीत हमारी है, हार आपकी है। आप अपने हार को इत्मीनान से स्वीकार कल कीजिएगा, आज मत स्वीकार कीजिए। आज आपको स्वीकार करने में कहां से आया पत्रकारों को दुख हो जाएगा जिनके नाम ले रहे हैं। ये गोवा, मणिपुर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, देखिए कॉन्फिडेंस ये इतिहास है जो कॉन्फिडेंस भर रहा है आपके भीतर कि जहां पर कम सीटें होने के बावजूद सरकार बना ली थी बीजेपी ने। देखिए हमारी सरकार जरूर बनेगी, और इसलिए बनेगी कि हम जब बहुमत से जीतेंगे। मैंने आपसे भी कहा कि 44 से -2 या +2 ऐसी संभावना है, और हम किसी पत्रकार से पूछ के नहीं बोल रहे हैं या कोई ऐसे अनजान आदमी का नाम नहीं ले रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं इनका संगठन ही नहीं, संगठन के लोगों की बात ही नहीं करते। हम तो अपने संगठन के लोग पर, अपने कार्यकर्ताओं को के बारे में कह रहे हैं, और उनके फीडबैक को जो जमीन पे धरातल पे काम करते हैं, और ये कह रहे हैं कि हम एक यूनिट होके काम कर रहे थे। भाई यूनिटी कहाँ थी? वो कुछ दिख नहीं रहा था, ना गुजरात में दिखा, ना हिमाचल में दिखा। फिर भी मैं कह सकता हूं कि ये दोनों कॉन्टेस्ट था हमारे और उनके बीच में, और हिमाचल भी हम जीतेंगे, और प्रचंड बहुमत से हम जो है गुजरात भी जीतेंगे। अब गुजरात में तो नजर आ रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश को लेकर पेंच क्या फंस सकता है, बड़ा सवाल। सुरेंद्र जी आपकी बातों पर रिस्पांस करना चाह रहे हैं, उसके बाद प्रदीप जी में जरा से भी चिंता नहीं है। वो कह रहे हैं कि ग्राउंड पर तो हमारा ही कार्यकर्ता था। देखिए चित्रा जी, जरा हमारे ही कार्यकर्ता वहां पर फाइट कर रहे थे, जमीनी लड़ाई लड़ रहे थे, अपने आप को मजबूत कर रहे थे। कांग्रेस तो कहीं थी ही नहीं, वो दावा कर रहे हैं। उनके दावे बिल्कुल इतिहास के हिसाब से कि जहां पे किसी एक स्टेट में सिर्फ 2 एमएलए थे उनके पास, उन्होंने तब भी सरकार बना ली थी। एक जगह 13 एमएलए थे, तब भी सरकार बना ली थी। लेकिन हिमाचल में ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे जफर भाई। अब नरेंद्र मोदी जी का सूर्य अस्तांचल की ओर है। कहते हैं ना कि हमने तो पासे अदब में बंदा परवर कह दिया, और वो समझे कि सच में बंदा परवर हो गए। अपने आप को सच में आप लोग भगवान समझने की भूल कर रहे हो। जनता हमारी जनार्दन है, जनता हमारी भगवान है। जनता के फैसले पर भरोसा करना सीखिए। ये अभिमान की भाषा बोलनी छोड़िए कि क्या नाम एमएलए कितने भी आए सरकार तो हम ही बनाएंगे।
अरे भाई, अगर ऐसी चीजें हैं तो आप चुनाव कराई क्यों ऐसा है? मैंने नहीं कहा। एक एक खत्म मिनट, करिए। जवाब देने दीजिए। वैसे भी आपने केंद्रीय चुनाव आयोग को दबाव में ले रखा है, संवैधानिक संस्थाओं को दबाव में ले रखा है, लेकिन कम से कम जनता के सामने इस तरीके की भाषा का प्रयोग मत कीजिए कि सरकार हम ही बनाएंगे, सरकार हम ही बनाएंगे। तो फिर चुनावों की आवश्यकता क्या है? जनता के फैसले पर भरोसा कीजिए, इंतजार कीजिए। मैं जवाब और देना जनता ने चाहूंगा। आपको चित्रा जी, हिमाचल मुझे प्रदेश जवाब से देने का मौका नकारा दीजिए। है। जफर साहब जल्दी से आप जवाब दीजिए। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जनता के फैसले का मैं इंतजार सिर्फ- क्यों नहीं करते, इतनी मैं बहुत जल्दबाजी में संक्षेप क्यों में है जवाब देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी? मैं नहीं, देखिए चित्रा जी, मैंने तो ये कहा, अगर वो कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी उनके फीडबैक के हिसाब से, हमें भी तो फीडबैक आता है क्या? हमें उसके कहने के कायल नहीं है क्या? हमें भी उसके अनुमति है कि हम भी अपने 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 कार्यकर्ताओं के फीडबैक के बारे में आपके संज्ञान में लाऊं, लोग की जनता के संज्ञान में लाऊं। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो बातें ये कह रहे हैं और हम जो कह रहे हैं, दोनों में फर्क है कि ये कह रहे हैं कि हम किसी घमंड से करें। हमें तो उनका आशीर्वाद है भाई, हमें विश्वास है, उनका विश्वास प्राप्त है। आपके यहाँ जो कहते हैं ना, इतने हिस्से में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। कांग्रेस का हाल यही है कि आप इतने जगह ये हो गए कि आपके हिस्से में कुछ नहीं है। तो ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, तो जनता कह रही है।